जय हिंद बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th की मूवमेंट बुक से लिया हुआ चैप्टर अ हाउस इज़ नॉट अ होम कराऊंगी, जिसके राइटर जैन गॉडियोसी हैं। बेसिकली ये जो पूरी स्टोरी है ये उन पर ही बेस्ड है। उन्होंने अपनी टीन एज की स्टोरी को बताया है कि उन्हें उस समय क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। लेट अस स्टार्ट द स्टोरी। इस स्टोरी में राइटर जब अपने जूनियर स्कूल को छोड़ करके हाई स्कूल में एंटर करता है, दिस स्टोरी रिफ्लेक्ट द चैलेंज ऑफ बीइंग अ टीनेज देन द प्रॉब्लम ऑफ ग्रोइंग अप। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम। इस स्टोरी में बताया गया है कि टीनेज अपनी कौन सी समस्याओं से गुजरते हैं। हाउ डज द ऑथर ओवरकम हिज प्रॉब्लम, और किस तरीके से राइटर ने अपनी समस्याओं से जीत पाई। My first year of high school felt awkward after leaving junior high at the head of my class with all the seniority the upper grade levels could afford me. It felt strange starting over as a freshman. The school was twice as big as my old school, and to make matters worse, my closest friends were sent to a different high school. I felt very। मेरे हाई स्कूल का पहला साल बहुत बोर निकला। मैं अपने जूनियर स्कूल में हेड बॉय था, सारी सीनियरिटी मेरे पास थी। जब राइटर अब नए स्कूल में जाता है तो वो बता रहा है कि उसके साथ क्या क्या चीज़ें हुई, कि उसके साथ नए स्टूडेंट, जब कोई फ्रेशर होता है वो नए स्कूल में जाता है तो कुछ अलग व्यवहार होता है। हमारा पुराने स्कूल से नया स्कूल 2 गुना बड़ा था। हमारे साथ के दोस्तों ने दूसरी जगह एडमिशन ले लिया था। आई मिस माई ओल्ड टीचर सो मच दैट आई वुड गो बैक एंड आई विजिट दैम। दे वुड encourage me to get involved in school activities so that I could meet new people. They told me that in time I would adjust and probably end up loving my new school more than I had my old one. They made me promise that when that happened, I would still come by and visit them from time to time. I understood the psychology in what they were saying, but I took some comfort in it nonetheless. मैं अपने पुराने टीचर से जब मिलने गया तो मैं उनसे मिलने जाता था। वो मुझे इनकरेज करती थी कि वहाँ पर सभी लोगों से मिला जुला करो और अपने नए फ्रेंड बनाओ। तुम जब सबसे मिलोगे सबसे, तो तुम हम सबको भूल जाओगे और तब भी तुम मुझसे इस स्कूल में मिलने आना। मुझे पता था कि वो मुझसे ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे थे, ताकि मैं यहाँ पर इनको भूल जाऊँ और नए स्कूल में अच्छी तरीके से अपनी लाइफ पास करूँ। वन संडे आफ्टरनून, not long after I had started high school, I was sitting at home at our dining room table doing homework. It was a cold and windy fall day, and we had a fire going in our fireplace as usual. My red tabby cat was lying top of all my papers, purring loudly and occasionally swatting at my pen for entertainment's sake. एक दिन दोपहर की संडे में क्या हुआ कि उसने नया स्कूल ज्वाइन किया था। वह अपने घर पर डाइनिंग रूम में बैठा हुआ था, अपना होमवर्क कर रहा था और ठंडी और हवादार दिन था। और उसकी माँ ने क्या किया था, जैसे कि बहुत ठंडी होती है तो आग जलाते हैं, आग जल रही थी। जैसा कि यूजुअली उसका एक रेड टेडी थी, एक थी किटन, वॉज लाइंग ऑल माई पेपर, यानी वो पेपरों पर इधर उधर कर रही थी। और कैट की एक आवाज़ होती है, प्यूरिंग मीन्स होता है कैट की आवाज़ निकाल रही थी, जोर जोर से इधर उधर घूमना, मस्ती करते हैं ना। और अपने पेन्स के साथ, यानी जो पेन, मेरा जो पेन पड़ा हुआ था उससे एंटरटेनमेंट कर रही थी। सी वॉज नेवर फॉर फ्रॉम मी, आई हैड रेस्क्यूड हर व्हेन शी was a kitten, and somehow she knew that I was the one responsible for giving her the good life. वह मुझसे कभी दूर नहीं रहती थी। मैंने उसे जब वो बहुत छोटी थी बचाया था। वो शायद ये जानती थी, इसीलिए वो मुझसे बहुत ज़्यादा मिली जुली थी कि शायद उसने मुझे बचाया है, आज तभी मैं इन सब इतनी मस्ती कर पा रही हूँ। माई मदर kept stoking the fire to keep the house nice and warm.
Suddenly I smelled something strange and then I noticed it through the seam of the ceiling. The smoke began to fill the room so quickly that we could barely see. मेरी माँ रूम टेम्परेचर देख रही थी कि सही चल रहा है कि नहीं. अचानक मुझे एक स्मेल सुनाई दी. मैंने नोटिस किया कि वो स्मेल कहाँ से आ रही थी, सीलिंग से आ रही थी जो फैन चल रहा था. द स्मोक बिगेन टू फिल द रूम. जो स्मोक था वो पूरे, जो धुआं, स्मोक माने धुआं, पूरे कमरे में भर गया और हम बहुत मुश्किल से वहां से बाहर आए. On the front door, we all ran out into the front yard. By the time we made our way outside, the whole roof was engulfed in flame and it was spreading quickly. I ran to the neighbors to call the fire department while I watched my mother run back into the house. हम लोग बहुत मुश्किल से बाहर आए और मैंने तुरंत ही बाहर आकर मैंने देखा कि पूरी जो छत थी वो उससे पूरी आग से भरी हुई थी और इतनी जल्दी आग बढ़ रही थी कि बहुत जल्दी पूरे रूफ में आग बढ़ गई. और मैं जल्दी से दौड़कर कहाँ गया, अपने पड़ोसी के पास गया. किसको? कॉल द फायर डिपार्टमेंट. फायर डिपार्टमेंट को कॉल लगाने के लिए. जब तक मैं देख ही रहा था, कॉल लगाने जा ही रहा था, मैंने देखा कि मेरी माँ दोबारा घर के अंदर गई. माई मदर देन रैन आउट ऑफ द हाउस carrying a small metal box full of important documents. She dropped the case on the lawn and in a crazed state ran back into the house. मैंने देखा कि मेरी माँ एक मेटल का बॉक्स था जिसमें इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे वो लेकर वापस आई. उसने उस बॉक्स को लॉन में फेंक दिया और दोबारा क्रेज से बहुत तेजी से वापस घर के अंदर गई. She was after my father has died when I was young and I was certain that she was not going to let his pictures and letter go up in flame. They were the only things that she had to remember him by. Still I screamed at her, Mom, no. मुझे पता था कि वो क्या होगा. जब मैं बहुत छोटा था तब मेरे पिताजी मर गए थे. उनकी कुछ फोटोग्राफ्स और लेटर थे जो वो उन्हें जलने देना नहीं चाहती थी. वही कुछ ऐसी चीज़ें थी जिससे मेरी माँ पिताजी को याद कर सकती थी. फिर भी मैं चिल्लाया कि माँ मत जाओ मत जाओ. I was about to run after her when I felt a large hand hold me back. It was a fireman. I had not even noticed that the street had already filled with the fire trucks. I was trying to free myself from his grasp, yelling, "You don't understand, my mother is in there." मैं मम्मी के पीछे भागने ही वाला था कि एक बड़े हाथ ने हमें पकड़ा. वो कौन था? फायरमैन था. देखते ही देखते मैंने देखा कि बहुत सारे फायर ट्रक पूरे जगह भर गए हैं और मैं बहुत ज़ोर से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मेरी माँ अंदर है. मैं चिल्लाए जा रहा था पर उसने मुझे पकड़े रखा था. He held me on to me while other firefighters ran into the house. He knew that I was not acting very logically and that if he were to let go I had run. He was right. उसने मुझे पकड़ रखा था क्योंकि वो जानता था कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत है, क्योंकि यदि मैं जाऊँगा अपनी माँ को बचाने तो मैं भी जल जाऊँगा. इसलिए उसने, जो फायरमैन था, उसने मेरा हाथ पकड़ रखा था और कुछ फायरमैन हमारे घर के अंदर गए. It is all right, they all get her, he said. उसने कहा कि वह सही हैं. He wrapped a blanket around me and set me down in our car. Soon after that, a fireman emerged from our house with my mom in tow. He quickly took her over to the truck and put an oxygen mask on her. I ran over and hugged her. All those time I ever argued with her and hated her vanished at the thought of losing her. एक फायरमैन ने मुझे एक ब्लैंकेट में रैप किया और मेरी कार में बैठा दिया. उसी समय मैंने देखा एक फायरमैन हमारे घर से मेरी माँ को एक रस्सी के सहारे लेकर बाहर निकला और फायरमैन ने तुरंत ही उस ट्रक में बैठाया और ऑक्सीजन का मास्क लगाया. मैं दौड़ के गया और मैंने दौड़ के अपनी माँ को हग किया, मतलब मैं अपनी माँ के गले मिला. उस समय मुझे ऐसा लग रहा था कि जो भी गलतियाँ, या कभी हम अपनी माँ से गुस्सा हो जाते हैं, सारी गलतियाँ उनकी वैनिश, माने गायब हो गई और ऐसा लगा कि मेरी माँ
को मैं अपनी माँ को बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। She is going to be okay, said the fireman. She just inhaled a little smoke and then he ran back to fight the fire. While my mother and I sat there dazed, I remember watching my house burn down and thinking that there was nothing I could do about it. फायरमैन ने मुझसे कहा कि वह ठीक है, हल्का सा धुआं मुंह में चला गया है, वापस चला गया। मेरी माँ और मैं चुपचाप बैठे, डेज्ड माने होता है चुपचाप बैठे रहना, सिर्फ देखते जा रहे थे क्योंकि वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। मैं और मेरी माँ इतने मजबूर थे कि अपने घर को जलता हुआ देख रहे थे और हम कर भी क्या सकते थे। 5 hours later, the fire was finally out. Our house was almost completely burned down. But then it struck me I hadn't seen my cat. Where was my cat? Much to my horror, I realized that she was nowhere to be found. Then all at once it hit me, the new school, the fire, my cat. I broke down in tears and cried and cried. I was suffering loss big time. 5 घंटे बाद पूरी तरह से आग बुझ गई, हमारा घर जो था पूरी तरीके से जल गया। तभी मुझे याद आया कि मेरी कैट कहाँ गई। मैं रियलाइज़ कर रहा था कि कहाँ है, वेयर इज़ माई कैट। उस समय मैं और डर गया। मुझे ऐसा लगा कि ये जो सब कुछ मेरे साथ हो रहा है कि मेरा माई न्यू स्कूल, द फायर और माई कैट, ये सब सोच के मैं बहुत दुखी हो रहा था कि ये सब चीज़ें मुझे बहुत नुकसान दे रही हैं और इतना बड़ा नुकसान मैंने कभी नहीं सहा। The fireman would not let us go back into the house. That night it was still dangerous, dead or alive. I couldn't imagine living without knowing about my cat. Regardless, I had to go. We piled into the car with just the clothes on our backs and a few of the fireman blankets and made our way to my grandparents' house to spend the night. फायरमैन जो हम लोगों को उसने अंदर जाने नहीं दिया उस रात, जब तक कैट की इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल जाती तो मुझे भी जाने में बहुत वो लग रहा था, लेकिन फिर भी मुझे जाना पड़ा। उस कार में कुछ कपड़े, रात बिताने के लिए हम अपने ग्रैंड पेरेंट के घर गए। नेक्स्ट डे मंडे I went to school when the fire broke out. I was still wearing the dress I had worn to church that morning, but I had no shoes. I had kicked them off when I was doing my homework. अगले दिन मैं स्कूल गया। जब आग लगी थी तो मैंने उस दिन वही कपड़े पहने थे जो मैं चर्च पहन के गया था। जब मैं घर पर बैठा था और अपना होमवर्क कर रहा था, उसी समय मैंने अपने जूते उतार दिए और जब आग लगी ना तो वो सारे जो हमारे जूते थे वो तहस नहस हो गए। सो आई हैड टू बोरो सम टेनिस शूज फ्रॉम माई आंट। तो मुझे अपनी आंटी से टेनिस शूज उधार लेने पड़े। वाई कुडेंट जस्ट स्टे होम फ्रॉम स्कूल, माई मदर वुडेंट हेयर ऑफ इट, बट आई वॉज टोटली एम्बेरस्ड बाई एवरीथिंग। The cloth was wearing looked weird. I had no books or homework and my backpack was gone. I had my life in that backpack. The more I tried to fit in, the worse it got. Was it destined to be outcast and a geek all my life? That's what it felt like. I didn't want to grow up, change or have to handle life. It was going to be this way. I just wanted to curl up and die. मैंने अपनी मम्मी से कहा कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। गुस्से में बोला। मेरी मम्मी ने कहा नहीं जाओगे। मम्मी का भी सोचना सही था। वो चाहती थी कि स्कूल जाएगा तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, घर पर बैठेंगे तो वही सब बातें सोचता रहूँगा। पर मुझे एम्बैरेसिंग लग रहा था। मुझे मेरे कपड़े बुरे लग रहे थे, ना ही मेरे पास बुक थी, ना ही मैंने होमवर्क किया था। जितना ही मैं अपनी लाइफ को बनाना चाह रहा था उतना ही वो बेकार होती जा रही थी। मैं यही सोच रहा था, क्या मेरा जीवन ऐसे ही चलेगा, क्या ऐसा ही होता रहेगा। उस समय बस मैं यही सब सोच रहा था कि मैं बड़ा नहीं होना चाहता। मैं बस यही चाहता था कि मैं सारी चीज़ें समेट लूँ और मैं उस समय मरना चाहता था। आई वॉक अराउंड स्कूल लाइक अ
zombie. Everything felt surely, and I was not sure that what was going to happen. All the security I had no. From my old school, my friend, my house, and my cat has been wiped away. उस समय मैं क्या हो गया था, एक चलती फिरती लाश हो गया था. ज़ॉम्बी माने होता है चलती फिरती लाश होना. और सब कुछ ऐसा लग रहा था कि मुझे खुद को नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होगा. और सिर्फ मुझे ये वही याद आ रहा था, मेरा पुराना स्कूल, माय फ्रेंड्स और मेरा घर. और ना मेरी जो बिल्ली थी वो भी मुझसे दूर चली गई थी. When I walked through what used to be my house after school that day, I was shocked to see how much damage there was. Whatever hasn't burned was destroyed by the water and chemical they had used to be put out the fire. The only material things not to be destroyed were the photo, album, documents, and some other personal item that my mother had managed to heroically rescue. But my cat was gone and my heart ached for her. मैंने थोड़ी जब आग बुझ गई तो मैंने वहाँ जाकर देखा कि हमारा घर पूरी तरीके से जल चुका था. अब वहाँ कुछ भी नहीं बचा था. मैं देखकर बहुत शॉक्ड था कि सब कुछ जल चुका था. उतना नुकसान जलने से नहीं हुआ था जितना कि वाटर और केमिकल जो बुझाने के लिए होता है उससे हो गया था. सिर्फ कौन सी चीज़ें बची थी जो कि मेरी माँ बहुत कठिनाई से लेकर के आई थी, फोटोग्राफ, एल्बम्स, डॉक्यूमेंट्स और कुछ अदर आइटम्स जो कि मेरी माँ लेकर आ गई थी. बस वही बचा था, बाकी सब कुछ जल गया था. लेकिन हमारी कैट कहाँ है? मैं अभी भी अपनी बिल्ली को ढूंढ रहा था. There was no time to grieve. My mother rushed me out of the house. We would have to find a place to live and I would have to go buy some clothes for school. हम लोगों ने हालांकि वहीं पर घर के पास में ही एक घर ले लिया था और हम लोग वहाँ पर शिफ्ट भी हो गए थे और हमें अपने स्कूल के कपड़े खरीदने जाना था. We had to borrow money from my grandparents because there were no credit card, cash or even any identification to be able to withdraw money from the bank. Everything has gone up in smoke. हमने अपने ग्रैंड पेरेंट्स से कुछ पैसे उधार लिए क्योंकि हमारे पास जो क्रेडिट कार्ड, जो कैश था उसका कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं था. तो हम बैंक से मनी कैसे निकाल सकते थे क्योंकि उस आग ने सब कुछ हमारा जला दिया था. That week the rubble that used to be our house was being cleared of the lot, even though we had rented the apartment nearby. मलबा, वो घर, अब हमारा घर क्या हो गया था, पूरी तरीके से मलबा बन गया था. हमने वहीं पर अब एक घर रेंट पे लिया था. I would go over the watch them clear away debris, hoping that my cat was somewhere to be found. She was gone. I kept thinking about her as the वेल्यूरेबल माने होता है प्यारी सी लिटिल किटन. इन द अर्ली मॉर्निंग व्हेन आई वुड डिस्टर्ब हर एंड गेट आउट ऑफ बेड शी वुड टैग अलॉन्ग आफ्टर मी, क्लाइंब अप माई रोप एंड क्रॉल इनटू माई पॉकेट एंड फॉल अस्लीप. आई वॉज मिस्ड हर टेरिबली. वह वहाँ पर बार बार जाता था और देखता था कि शायद हमारी कैट हमें मिल जाए, कहीं से दिख जाए. वो प्यारी सी कैट जिसको मैं बहुत प्यार करता था, वो मुझे पूरी तरह डिस्टर्ब करती थी. कभी बिस्तर पर आके लेट जाती थी, है ना, और कभी हमारी पॉकेट में से कुछ निकाल लेती थी. मतलब पूरी तरह वो दोनों एक दूसरे के साथ खेलते थे तो वो बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था. It always seems that bad news spread quickly, and in my case, it was no different. Everyone in high school, including the teacher, was aware of my plight. I was embarrassed as if somehow I were responsible. What a way to start off at a new school. This was not the kind of attention I was looking for. और जैसा कि होता है कि बैड न्यूज़ जो होती बहुत जल्दी फैलती हैं, ऐसा ही हमारे केस में हुआ. हाई स्कूल में, जिस स्कूल में मैं गया था, उस स्कूल के टीचर सभी लोग हमारी दुर्दशा को देखने आए. मैं बहुत एम्बेरेस था. मैं चाहता था कि मुझे लोग जाने क्योंकि वो पुराने जो अपने जूनियर स्कूल में वहाँ का सारी चीज़ें वही मैनेज करता था. वो चाहता था कि हमें इस स्कूल में सब लोग जाने, लेकिन कहता है कि इस तरीके से नहीं. द नेक्स्ट डे एट स्कूल पीपल वर एक्टिंग इवन मोर स्ट्रेंज देन यूजुअल. आई वॉज गेटिंग रेडी फॉर जिम क्लास एट माई लॉकर. पीपल वर माइलिंग अराउंड मी, आस्किंग मी टू हरी अप.
अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो लोग मेरे साथ बहुत स्ट्रेंज व्यवहार कर रहे थे। मुझे ऐसा लगा कि जिम जाने के लिए लॉकर खोला, लोग मुझसे मिले और मुझसे कह रहे थे जल्दी करो, पर वो कोई मुझसे मेरे अराउंड में मेरे पास में घूम रहे थे पर मुझसे कोई बात नहीं कर रहा था। आई थॉट इट्स स्ट्रेंज बट इन द लाइट ऑफ द पास्ट फ्यू वीक्स नथिंग वुड बी सरप्राइज मी. It almost seemed that they were trying to shove me into the gym. Then I saw why there was a big table set up with all kind of stuff on it just for me. They had taken up a collection and bought me school surprise notebooks, all kind of different clothes, jeans, top, sweet suits. It was like Christmas. जैसे ही मैं जिम में गया, वहाँ पर एक बड़ी सी टेबल में हमारे लिए बहुत सारा सरप्राइज गिफ्ट कलेक्ट करके रखा था। मेरे लिए हमारे दोस्त लेकर आए थे, जिसमें क्या 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 था, नोटबुक्स थी, कपड़े थे, जीन्स थी, मतलब जो कुछ भी वॉट एवर ही लाइक, जो भी वो चाहता था कि उसको मिल जाए, वो सब वहाँ पर रखा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि ये क्रिसमस है। I was overcome by emotion. People who never spoke to my before were coming up to me, introduce themselves. I got all kind of invitations to their house. जो कि मुझे जानते नहीं थे, मुझसे बात नहीं करते थे, मुझे बहुत देख के बहुत अच्छा लग रहा था कि उन लोगों ने मुझे सरप्राइज दिया, मुझे सारी चीज़ें दी। Their genuine overpouring of concern really touched me. In that instant, I finally breathed a sigh of relief and thought for the first time that things were going to be okay. I made my friend that day. और उस दिन पहली बार मुझे ऐसा लगा कि अब जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। उस दिन जिन दोस्तों ने हमारे लिए गिफ्ट कलेक्ट किए थे, उस दिन मैंने उनको अपना दोस्त बनाया। A month later, I was at my house watching them rebuild it, but this time was different. I was not alone. I was with two or my new friends from school. It took a fire for me to stop focusing on my feeling of insecurity and open up all the wonderful people around me. Now I was sitting there watching my house being rebuilt when I realized my life was doing the same things. एक महीने बाद जब मैं अपने घर को दोबारा बना रहा था, देख रहा था, उस समय कुछ डिफरेंट था। मैं वहाँ पर अकेला नहीं था, मेरे साथ कुछ नए स्कूल के नए फ्रेंड थे। वो मुझे नई फीलिंग्स मुझ में ला रहे थे ताकि मैं हाउस में आग लगी थी उसको भूल जाएं। और अब क्या था, हमारे चारों ओर नए लोग थे और अब मैं अपने घर को देख रहा था बनते हुए। मुझे उस समय रियलाइज़ हुआ कि अब मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है। While we sat there on the curb planning my new bedroom, I heard someone walk up to me from behind and say, "Does this belong to you?" When I turned around to see who it was, I couldn't believe my eyes. A woman was standing there holding my cat, leaped up and grabbed her out of the woman's arms. हम बस बैठे हुए थे, अपने बेडरूम का प्लान कर रहे थे कि कैसे बनेगा। मेरे पीछे से कोई आया और जैसे कि वो मुझसे कह रहा हो, क्या ये आपकी है? जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैंने देखा कि मेरे पीछे एक महिला खड़ी है और उसके हाथों में मेरी बिल्ली है। मैंने झपट्टा मार के जल्दी से कैट को अपने हाथों में ले लिया। I held her close to my and cried into the beautiful orange fur. She purred happy. My friends were hugging me and hugging the cat and jumping around. अपने कैट को अपने हाथों में लिया, उसे लेकर मैं बहुत खुश हो रहा था। बिल्ली भी खुश हो रही थी और मेरे फ्रेंड्स ने भी बिल्ली को अपनी गोद में लिया। मैं और बिल्ली बहुत खुश थे। मेरे फ्रेंड्स जंपिंग कर रहे थे अराउंड मी चारों ओर। Aparting my cat had been so freaked by the fire that she ran over a mile away. Her collar had our phone number on it, but our phone had been destroyed and disconnected. This wonderful woman took her in and worked hard to find out whose cat it was. मेरी कैट जब आग लगी थी तो वह कहाँ चली गई थी? 1 मील दूर भाग गई थी। उसके कॉलर पर हमारा फ़ोन नंबर लिखा था, पर हमारा फ़ोन डिस्ट्रॉय और डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो वो महिला मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही थी।
चाह कर भी। हमारे नंबर नहीं लग रहे थे, पर उस लेडी ने हमें ढूंढने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करी और फाइनली कैट हमें दे दी। As I sat there were with my friends and my cat curled up in my lap, so all overwhelming feeling of loss and tragedy seemed to be dimness. I felt gratitude for my life, my new friends, the kindness of strange, and the loud purr of my beloved cat. My cat was back, and so I was. कहीं ना कहीं उस औरत ने भी रियलाइज़ किया कि इसके जो मालिक हैं वो भी हमें याद करते होंगे या वो उसे याद करती होगी। मैं वहाँ बैठा और कैट मेरी गोद में थी, और जितनी भी फीलिंग्स हमारे दिमाग में चल रही थी कि मेरे साथ क्या क्या हुआ, वो गलत चीज़ें जो सोच रहा था कि उस हाउस में फ्लेम लग गई थी, है ना, और उसकी कैट खो गई थी, वो सब अब धीरे धीरे जाने लगी थी। मैं भगवान गॉड के प्रति बहुत कृतज्ञ हो गया था, उनकी काइंडनेस के लिए भगवान को धन्यवाद दे रहा था। मेरे फ्रेंड्स कितने अच्छे हैं, इस और वो वुमेन कितनी अच्छी है जिसने इतने एफर्ट लगाए और कैट को वापस देने में। मैं बहुत खुश था कि मेरी कैट मेरी ज़िंदगी में वापस आ गई और मैं भी अपनी ज़िंदगी में वापस आ गया। आई होप इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जय हिंद।